दोस्तों गांव हो या शहर, हर इलाके में एक ऐसा काम होता है जो हमेशा चलता रहता है, जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होता है और लोगों के बीच इज्जत भी मिलती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राशन डीलर बनना भी एक अच्छा और स्थिर करियर ऑप्शन हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि राशन डीलर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए या कोई पहुंच चाहिए। लेकिन सच यह है कि अगर आपके पास सही जानकारी हो तो आप भी राशन शॉप लेकर अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि राशन डीलर कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, लाइसेंस कैसे मिलता है, कितना पैसा लगता है, कितनी कमाई होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि राशन डीलर होता कौन है। दोस्तों राशन डीलर वह व्यक्ति होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कम दाम में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल और दूसरी जुड़ी चीज़ें उपलब्ध करवाता है। यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के तहत काम करता है। हर गांव, पंचायत, वार्ड और मोहल्ले में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राशन शॉप्स चलती है और उन दुकानों को चलाने वाले लोगों को राशन डीलर कहा जाता है। अब सवाल आता है कि राशन डीलर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों अलग अलग राज्यों में नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर कम से कम 10th या 12th पास होना जरूरी होता है। कुछ राज्यों में ग्रेजुएशन वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आपने कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ली हुई है और ऑनलाइन काम कर सकते हैं तो यह आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल राशन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों ज़्यादातर राज्यों में राशन डीलर बनने के लिए मिनिमम उम्र 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट कई जगह 45 साल या 60 साल तक भी हो सकती है। हालांकि अगर किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है तो उसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अब बात करते हैं कि राशन डीलर बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। सबसे जरूरी होता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स और दुकान की जगह से जुड़े डॉक्यूमेंट्स। अगर दुकान आपके खुद की जमीन पर है तो उसके पेपर चाहिए और अगर किराए की जगह है तो रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ सकता है। दोस्तों अब सबसे जरूरी बात समझिए कि राशन डीलर बनने के लिए अप्लाई कैसे करना होता है। जब भी किसी इलाके में नई राशन शॉप खोलने की जरूरत होती है या पुराना डीलर हट जाता है तब गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है। यह वैकेंसी ब्लॉक ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस, नगर निगम ऑफिस, पंचायत ऑफिस, एसडीएम ऑफिस या ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होती है। कई बार इसकी जानकारी न्यूज़पेपर में भी दी जाती है। जब वैकेंसी आती है तब आपको फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, एड्रेस, कैटेगरी और शॉप की लोकेशन जैसी जानकारी मांगी जाती है। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में यह देखा जाता है कि आपकी दुकान की जगह सही है या नहीं, वहाँ लोगों की पहुँच आसान है या नहीं, दुकान में सामान रखने की पर्याप्त जगह है या नहीं और आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। कई बार अधिकारियों की टीम आकर फिजिकल इंस्पेक्शन भी करती है। अब बात करते हैं राशन शॉप के लिए जगह कैसी होनी चाहिए। दोस्तों आपकी दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आम लोग आसानी से पहुंच सके। दुकान में अनाज रखने की व्यवस्था, तौल मशीन, कंप्यूटर या लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और स्टॉक रखने के लिए गोदाम जैसी सुविधा होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि राशन डीलर बनने में कितना पैसा लगता है। दोस्तों अगर आपकी खुद की दुकान है तो खर्च थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर किराए की दुकान है, इंटीरियर करना है, कंप्यूटर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन खरीदनी है, फर्नीचर बनवाना है और सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है तो शुरुआत में लगभग 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। कुछ राज्यों में सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़्यादा भी हो सकती है। अब बात करते हैं कमाई की। दोस्तों राशन डीलर की कमाई फिक्स सैलरी की तरह नहीं होती। उन्हें हर क्विंटल या प्रति क्विंटल सामान पर कमीशन मिलता है। इसके अलावा कई राज्यों में मंथली फिक्स्ड मार्जिन भी दिया जाता है। अगर आपकी शॉप ऐसे इलाके में है जहां ज़्यादा राशन कार्ड होल्डर है तो आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। गांव में थोड़ी कमाई कम हो सकती है लेकिन शहरों में अच्छी इनकम हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि राशन डीलर का काम सिर्फ कमाई का नहीं होता, यह जिम्मेदारी का काम होता है। अगर कोई डीलर लोगों को कम सामान देता है, ज़्यादा पैसा लेता है, गलत एंट्री करता है या ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है।
है। कई बार फाइन लगता है और लीगल एक्शन भी हो सकता है, इसलिए इस काम में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। आजकल राशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। बेनिफिशियरी का थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, आधार वेरिफिकेशन होता है, मशीन के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसलिए अगर आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ई पॉस मशीन चलाना, ऑनलाइन स्टॉक अपडेट करना और डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करना सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या महिलाएं भी राशन डीलर बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं। कई राज्यों में महिलाओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक सर्विसमैन को प्रेफरेंस भी दिया जाता है। अगर किसी महिला के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स और दुकान की जगह है तो वह भी आसानी से अप्लाई कर सकती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, कई राज्यों में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है, जबकि कुछ जगह इंटरव्यू या वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन किया जाता है। अगर आपके पास अच्छी जगह, सही डॉक्यूमेंट्स और अच्छी रेपुटेशन है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि राशन डीलर बनने के लिए आपको लोकल एरिया का होना ज़रूरी होता है। मतलब जिस गांव, पंचायत या वार्ड में दुकान निकलती है उसी इलाके का निवासी होना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने ब्लॉक, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी पर नज़र रखिए। दोस्तों, अगर आप राशन डीलर बनना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, कंप्यूटर सीखिए, शॉप के लिए जगह देखिए और गवर्नमेंट की वैकेंसी का इंतजार कीजिए, क्योंकि कई बार लोग वैकेंसी निकलने के बाद डॉक्यूमेंट्स बनवाने में लग जाते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट के साथ जुड़कर एक स्टेबल और सम्मानजनक काम करना है, लोगों की मदद करनी है और साथ में अच्छी कमाई भी करनी है तो राशन डीलर बनना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें कंपटीशन कम होता है, रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म तक काम चलता रहता है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राशन डीलर कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना पैसा लगता है और कितनी कमाई होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।